अब हमारे पास क्या है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, सबसे पहले है बुल्लस पेम्फिगोइड। तो हमारे पास क्या है, इसमें पैथोलॉजी ये होती है, एंटीबॉडी जो है टारगेट करती है हेमिडेस्मोसोम को। ठीक है, सब एपिडर्मल है तो हमारे पास क्या है, हेमिडेस्मोसोम को हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी टारगेट कर रही है। स्ट्रेटम बेसल टू हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। ठीक है, इसमें इसे स्ट्रेटम बेसल से लेके हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन तक की। तो एंटीजन जो होता है हमारे पास क्या होता है, बी पैक, बी पैक, बी पैक 2 और बी पैक 1। ठीक है, बी पैक 2 जो होता है हमारे पास क्या होता है, 180 किलो डाल्टन होता है, मोस्ट कॉमनली यही होता है। बी पैक 1 जो होता है 230 किलो डाल्टन होता है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, इस्नोफिल का रिक्रूटमेंट होता है, रिलीज ऑफ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो डिस्टर्ब करता है क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन को। अब बात करते हैं बस क्या है, बुल्ला जो होता है हमारे पास क्या है, सब एपिडर्मल होता है, टेंस बुल्ला होता है विथ हमारे पास क्या, थिक रूफ। ट्रिगर जो होता है हमारे पास क्या है, ग्लिप्टन हो गई। ठीक है, ग्लिप्टन्स हो गई, या फिर इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, जैसे हमारे पास क्या है, पेमब्रोलिजुमैब, ये सब हमारे पास क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट होती हैं। क्लिनिकल फीचर जो होता है 60 to 80 ईयर के पर्सन रहेंगे, टेंस बुल्ला होगा, ऑन इरिथमेटस या फिर रेड बेस, रप्चर इजली, रप्चर लीस्ट रेडली, और हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से इरोजन होगा। टेन टू हिल, नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड, मतलब क्या होता है, हिल हो जाता है, कोई टेंडेंसी नहीं एक्सटेंड करने की। साइड जो होता है क्या होता है, फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब होता है, ट्रंक होता है, और एब्डोमेंस। निकोल्स्की साइन एब्सेंट होती है। बुल्ला स्प्रेड साइन जो होता है, बुल्ला स्प्रेड साइन, राउंड एंड रेगुलर मार्जिन्स। ओरल कैविटी की इन्वॉल्वमेंट जो होता है 10 से 30% होता है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करें, जैंक स्मेयर करते हैं, जैंक स्मेयर हमारे पास क्या है, स्नोफिल्स देखने को मिलेंगी। हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गई, एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, और हमारे पास क्या है, स्ट्रेटम बेसिल। ठीक है, हमारे पास क्या है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर कंटेनिंग स्नोफिल्स हमारे पास देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बुल्लस पेम्फिगोइड हमारे पास। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी हमने इन्वेस्टिगेशन में जैंक स्मेयर कर लिया, जैंक स्मेयर हमारे पास स्नोफिल देखने को मिल गया, उसको हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, और हमारे पास क्या है, DIF, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर डिपोजिशन एट बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, तो हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास IgG और C3 होगा, लीनियर डिपोजिशन होता है। हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, लो डोज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। क्रोनिक बुलस डिजीज ऑफ द चाइल्ड अगर हम बात करें तो ऑटो एंटीबॉडी जो होता है IgA, टारगेट जो होता है LAD1 जो होता है 120 किलो डाल्टन का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेगमेंट होता है किस चीज़ का, बी पैक 2 का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेगमेंट है बी पैक 2 का। बी पैक 2 जो था 180 किलो डाल्टन था। एज जो होता है लेस देन 5 ईयर है। लेवल की बात करें हमारे पास क्या है, सब इपिडर्मल, न्यूट्रोफिलिक डिपोजिशन होता है। लेवल जो होता है सब इपिडर्मल होता है। अगर हमारे पास बात करें, लीजन जो होता है एनुलर अरेंजमेंट ऑफ द वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनुलर अरेंजमेंट वेसाइकल्स के हो गए ये। ठीक है, क्लस्टर ऑफ द जेवल्स या फिर स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, डेप्सोन होती है, न्यूट्रोफिलिक इनहिबिटर होती है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक इनहिबिटर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक डिपॉजिट होता है, तो हमारे पास न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक इनहिबिटर डेप्सोन हम दे देते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स की बात करें। डर्मेटाइटिस जो होता है इंटेंसली प्लूराइटिस होगा। हर्पेटिफॉर्मिस का मतलब हमारे पास क्या है, ग्रुप है। पैथोफिजियोलॉजी जो होता है IgA एंटीबॉडी टू द एपिडर्मिस ट्रांसग्लूटामिनेस 3। लेवल ऑफ द ब्लिस्टर जो होता है सब एपिडर्मल ही होता है, एसोसिएटेड विथ HLA DQ2 DQ8 एंड B8। सिस्टेमिक की अगर हम बात करें, सिस्टेमिक जो होता है सीलियाक स्प्रे या फिर ग्लूटेन हाइपरसेंसिटिविटी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी इंट्रोपैथी। क्लिनिकल फीचर जो होता है इंटेंसली प्लूराइटिक पेप्लोवेसाइकल्स जो होता है, स्क्रैच करेगा तो ग्रुप का एक्सकोरिएशंस देखने में मिलता है। एक्सटेंसर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एल्बो और नी पे। इन्वेस्टिगेशन अगर हम कराएंगे तो जैंक स्मेयर कराएंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा। हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जामिनेशन कराते हैं। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ग्रैनुलर IgA डिपोजिटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, प्लस हमारे पास क्या है, डर्मल पैपिला। पेपलरी टिप माइक्रोएप्सिस हमारे पास देखने को मिलती है, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी हमने किया, कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल एट द टिप ऑफ द डर्मल पैपिला। पेपलरी टिप माइक्रोएप्सिस देखने को मिलेगी, सब एपिडर्मल बुल्ला या फिर स्प्लिट्स। स्क्रीनिंग फॉर सीरो डायग्नोसिस पर हमारे पास क्या है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स या फिर सीलियाक डिजीज होती है। इलाइजा फॉर anti-TG2 एंटीबॉडी IgA। ठीक है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ट्रीटमेंट जो होता है ग्लूटेन फ्री डाइट अवॉइड करो। ब्रो मतलब हमारे पास क्या है, बार्ली, राई, ओट्स और वीट्स। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है।
डेप्सोन जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मेरे पास क्या है, ग्लूटेन फ्री डाइट देना है। और हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है डेप्सोन होता है। डेप्सोन क्या होता है, इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिली का कीमोटैक्सिस। अब बात करते हैं मैकेनोबुलस डिसऑर्डर जो होता है हमारे पास क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। मैकेनिकल ट्रॉमा जो होता है, ठीक है। मैकेनोबुलस डिसऑर्डर सीधा समझ में आ रहा है कि हमारे पास मैकेनिकल ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से बुल्लस लीजन हो जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। टाइप्स की बात करें हमारे पास क्या होता है, EB सिम्प्लेक्स है जो कि सुपरफिशियल है। डिफेक्ट जो होता है K5/14 जंक्शनल हमारे पास है। EB सिम्प्लेक्स है, जंक्शनल EB है और डिस्ट्रॉफिक हमारे पास है। डिस्ट्रॉफिक हमारे पास डीप है। EB सिम्प्लेक्स जो होता है डिफेक्ट जिसमें होगा K5 और K14 में। जंक्शनल में हमारे पास क्या है, लेमनिन। और हमारे पास डिस्ट्रॉफिन में हमारे पास डिस्ट्रॉफिक अगर हमारे पास EB का है तो डीप है। क्लिनिकल हिस्ट्री की बात करें हमारे पास मदर नोटिस क्या होता है, ब्लिस्टर ऑन हैंडलिंग द बेबी। ब्लिस्टर फॉर्म एट द साइट ऑफ मैकेनिकल ट्रॉमा। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, माइकोबैक्टीरियल का इन्फेक्शंस। माइकोबैक्टीरियम हमारे पास क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हमारे पास क्या है कि क्यूटेनियस TB हो गई या फिर अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शंस। लेप्रोसी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन डिजीज। क्रोनिक इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है, क्रोनिक है, इन्फेक्शियस है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है। इटियोलॉजी की बात करें हमारे पास क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑब्लिगेट है इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई। और हमारे पास क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस भी होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस भी होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में हमारे पास क्या है, टारगेट है स्किन है और नर्व है। नर्व में हमारे पास क्या है, शॉन सेल्स होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास नर्व में हमारे पास क्या है, शॉन सेल्स होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मोडलिटी लॉस जो होता है हमारे पास सेंसरी होता है। फर्स्ट सेंसेशन जो लॉस्ट होता है थर्मल सेंसेशन होता है। मतलब क्या होता है, हॉट कोल्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है। कोर्स की अगर बात करें, अगर हमारे पास एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हुआ तो अगर CMI जो होता है एक्सेलेंट है तो कोई डिजीज़ नहीं होता। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% केस में यही होता है। CMI अगर हमारे पास क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है हमारे पास नॉट येट डिटरमाइंड जैसे 5% केस में, तो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट हैंसन डिजीज़ होता है। अब उसमें से हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास 70% जो होता है स्पॉन्टेनियस हीली हो जाते हैं। जबकि हमारे पास क्या होता है, 5% जो होता है परसिस्ट कर जाता है, 25% क्या होता है डिटर्मिनेट करता है हैंसन डिजीज़। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट हैंसन डिजीज़ जो हमने पढ़ा था, ये रहा। तो हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड फ्रॉम द हमारे पास एंडेमिक एरिया। मान लो कोई चाइल्ड जो है फ्रॉम द एंडेमिक एरिया लाइक UP बिहार तमिलनाडु। UP बिहार और तमिलनाडु जो है वो आएगा। इल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स हैं, ठीक है। साइड जैसे फेस मोस्ट कॉमनली वही होता है। सेंसेशन जो होता है नॉर्मल यूजुअली होता है या फिर मिनिमम इम्पेयरमेंट होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें हमारे पास क्या है, पिट्रियासिस एल्बा, क्योंकि स्केलिंग पिट्रियासिस एल्बा में लेकिन हमारे पास क्या है, स्केलिंग होती है। इंडोजीनस एक्जिमा होगी, ठीक है। और हमारे पास बायोप्सी की बात करें हमारे पास क्या है, पेरीन्यूरल या फिर पेरीअपेंडिजल लिम्फोसाइटोसिस होता है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट जो हमारे पास क्या है, हैंसन डिजीज़ क्लिनिकल फीचर स्पेक्ट्रम जो होता है, डिडली जॉपिंग का क्लासिफिकेशन, ट्यूबरकुलस TB है, TT है, BT है, ठीक है, BB है, BL है और LL है। लिमिटेड डिजीज़ जो होता है, लिमिटेड डिजीज़ से हमारे पास डिसेमिनेटेड डिजीज़ जाएगा। एसिड फेस बेसलाई का नंबर बढ़ा, CMI कम हुआ तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड से डिसेमिनेटेड। तो हमारे पास क्या है कि ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी है या फिर लेप्रोमेटस लेप्रोसी है। तो हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी क्राइटेरिया ये होती है कि हमारे पास CMI टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास क्या ट्यूबरकुलाइट टाइप है, लेकिन अगर हमारे पास पुअर है तो लेप्रोमेटस टाइप का। ग्रेनुलोमा जो होता है, ग्रेनुलोमा वेल डिफाइंड होता है, लोकलाइज्ड होता है, इल डिफाइंड होता है, डिफ्यूजली होता है। और हमारे पास क्या है, फोमी मैक्रोफेज जिसमें किसमें देखने को मिलता है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। स्प्रेड हमारे पास क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का। ट्यूबरकुलाइड और TT में हमारे पास लिमिटेड होता है, जबकि LL में हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है। फ्रॉम अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है। डिजीज़ की अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी हमारे पास लोकलाइज्ड होता है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी हमारे पास डिसेमिनेटेड होते हैं। या हमारे पास क्लिनिकल क्राइटेरिया की बात करें हमारे पास TT और LL में नंबर ऑफ रीजन जो होता है, TT में 1 से 3 होता है, जबकि LL में होता है इन्यूमरल होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। सिमेट्री की बात करें हमारे पास क्या होता है, TT जो होता है असिमेट्रिकल होता है, जबकि LL जो होता है सिमेट्रिकल होता है। बॉर्डर की बात करें हमारे पास TT में जो होता है वेल डिफाइंड होता है, LL में हमारे पास क्या है, इल डिफाइंड है। पैटर्न ऑफ नर्व के इन्वॉल्वमेंट जो होता है हमारे पास TT में असिमेट्रिकल होता है, LL में सिमेट्रिकल होता है, मल्टीपल होते हैं। सेंसेशन या स्वेटिंग ओवर द लीजन की बात करें हमारे पास क्या है, TT में लॉस्ट हो जाती है, जबकि हमारे पास प्रिजर्व हो जाती है अर्ली स्टेज में। ये थोड़ा सा ऐसा चीज़ है जो याद करने वाला है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है माइक्रोबी ये हमारे पास क्या हिस्टोपैथोलॉजी की हो गई, क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गया। अब बात है माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। टीटी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा जो होता है फ्यू होते हैं, जबकि हमारे पास एलएल में लार्ज नंबर होते हैं। स्लिट स्किन स्मेयर टेस्ट जो होता है हमारे पास टीटी में निगेटिव होता है और लेप्रोमिन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, लेप्रोमिन जो टेस्ट होता है वो क्या बताता है, वो बताते हैं हमारे पास क्या है CMI के बारे में, जबकि हमारे पास जस्ट अपोजिट होगा एलएल में, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। उसमें हमारे पास क्या होता है स्लिट स्किन स्मेयर जो होता है हमारे पास क्या है एलएल में हमारे पास पॉजिटिव हो, लेप्रोमिन टेस्ट निगेटिव हो। लेप्रोमिन टेस्ट जो होता है प्रोग्नोस्टिक ओनली होता है, नॉट अ डायग्नोस्टिक। क्लिनिकल फीचर अगर हम बात करें हमारे पास ट्यूबरकुलाइट हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया, हमारे पास मिड बॉर्डर लाइन हो गया, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस हो गया। तो हमारे पास क्या सबसे पहले ट्यूबरकुलाइट जो होता है इसमें स्किन लीजन एक से तीन होते हैं। इसमें क्या होता है एनुलर प्लाग होगा विद सेंटर क्लियरिंग एंड वेल डिफाइंड मार्जिन होगा, एसोसिएशन होगा ग्रेनुलोमा, एनेस्थीसिया, एलोपेसिया एंड हिड्रोसिस। साइड प्रोफाइल की बात करें सॉसर राइट वे अप अपीयरेंस। उसके बाद बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट जो होता है उसमें 3 से 10 लीजन्स होते हैं जो वेल डिफाइंड होती हैं, नॉट शो वेल डिफरेंशिएटिंग मार्जिन होती हैं, नॉट सो वेल डिफाइंड मार्जिन होती है। वेल है प्लस नॉट सो वेल डिफाइनिंग मार्जिन है। और हमारे पास क्या है सेटेलाइट लीजन जो होती है प्रेजेंट्स होती हैं। सेटेलाइट मतलब क्या है आइसोलेटेड लीजन्स फ्रॉम द हमारे पास वेल मतलब ओके। मिड बॉर्डर लाइन में क्या होता है ऑल्सो कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक लेप्रोसी, मोस्ट अनस्टेबल होता है। इसमें दोनों फीचर होते हैं, टीटी ट्यूबरकुलाइट का और लेप्रोमेटस का दोनों का होते हैं। 10 से 30 लीजन हो जाता है। पॉलीमॉर्फिक जियोग्राफिक हमारे पास क्या है मैप लाइक हमारे पास अपीयरेंस होता है, जियोग्राफिक मैप लाइक अपीयरेंस होता है। इसमें क्या होता है इनर पंच आउट मार्जिन होता है, इनर जो होता है पंच आउट मार्जिन है, और हमारे पास क्या है आउटर जो होता है इन्वर्टेड और स्लोपिंग आउटर मार्जिन होता है, इन्वर्टेड शॉर्ट सर्किट तरह। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में हमारे पास क्या होता है BL को मोर देन 30 लीजन्स होते हैं। स्किन लीजन एंड नर्व थिकनिंग जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है सिमेट्रिकल होता है, इन्वर्टेड शॉर्ट अपीयरेंस होती है। लेप्रोमेटस की अगर हम बात करें तो लेप्रोमेटस में हमारे पास क्या होता है इनयूमेबल लीजन्स होती है। सिस्टेमिक डिजीज स्किन नर्व और इंटरनल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट होती है। सिमेट्री की बात करें स्किन लीजन्स एंड पेरिफेरल नर्व की थिकनिंग होती है। अर्ली में हमारे पास क्या है एपिटेक्सिस प्लस पीडल एडिमा ड्यू टू हमारे पास क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिस्फंक्शन से। लेट की बात करें हमारे पास क्या है लियोनल फेसी होती है, मतलब क्या होता है थिक स्किन होगी और फरोस हमारे पास, और क्या है ग्लव एंड स्टॉकिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, और हमारे पास ये डायग्राम में दिया है ये लियोनल फेसी लियोनाइन फेसी। हमारे पास डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव नोड्यूल्स इन एल लेप्रोमेटस लेप्रोसी ऑफ हंसन डिजीज। अब बात करते हैं नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड डिफॉर्मिटी की बात करिए इन द हंसन डिजीज। हमारे पास क्या है लेटरल मेटरोसिस देखने को मिल रही है, सैडल नोज देखने को मिल रही है, क्लॉ हैंड बिकॉज ऑफ द अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट, कॉमन पेरेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फुट ड्रॉप हो रही है। हमारे पास क्या है क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट अगर हमारे पास हो रही है क्रेनियल नर्व, हमारे पास क्या है पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग हमारे पास क्या है थिकन ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो कि हमारे पास क्या है क्रॉस ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो होता है क्रॉस करता है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, तो हमारे पास वो थिकनिंग उसकी हो जाती है। क्रेनियल नर्व हमारे पास क्या है 5 और 7 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 5 की वजह से हमारे पास क्या है कॉर्नियल का सेंसेशन कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है एक्सपोजर केरेटाइटिस होगा, कॉर्नियल अल्सर होगा, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाएगी। 7 की वजह से हमारे पास क्या है ऑर्बिकुलरिस ऑकुलरिस की हमारे पास क्या है पैरालिसिस हो जाएगा, लैग ऑफ थैलेमस होने जाएगी। 7वां हमारे पास क्या है ट्रॉपिकल या फिर न्यूट्रोफिलिक अल्सर्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई, सेंसेशन कम हुआ, रिपीटेड इंजरी हुई, हमारे पास क्या है क्रोनिक अल्सरेशन ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स। मैनेजमेंट क्या है रेस्ट करना है प्लस लेग एलिवेशन करना है, ऑफ लोडिंग डिवाइसेस नॉट बियरिंग स्प्लिंट्स लगानी है, और क्या है माइक्रोसेलुलर रबर फुटवियर ये हमारे पास देना है। डायग्नोसिस ऑफ द हैंसन डिजीज क्या है, डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, 1 ऑफ द 3 कार्डिनल फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द हैंसन डिजीज। हमारे पास क्या है स्किन नर्व, और हमारे पास क्या है स्लिट स्किन स्मीयर। हमारे पास स्किन में हमारे पास क्या है हाइपोपिगमेंटेड या फिर रेडिस लीजन प्लस हमारे पास डेफिनेटली सेंसरी लॉस। नर्व क्या होता है इनलार्ज पेरिफेरल नर्व प्लस सेंसरी या फिर मोटर डिफिशिएंट इन द सप्लाइड एरिया। ठीक है, हमारे पास क्या है स्लिट स्किन स्मीयर में हमारे पास क्या है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे प्रेजेंट होनी चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द हैंसन डिजीज में हमारे पास क्या होता है एक होता है ग्रेंज जोन। ग्रेंज जोन क्या होता है सब एपिडर्मल फ्री जोन होता है, नो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं उसमें। ठीक है, सब एपिडर्मल फ्री जोन होता है, कोई सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स नहीं होता है, एब्सेंट होता है कि वो टीटी में। ठीक है, उसका हमारे पास क्या होता है फोमी मैक्रोफेज होता है प्लस हमारे पास एसिड फास्ट बेसलाइट डिफ्यूजली होती है, जो कि हमारे पास क्या है लेप्रा या फिर विर्चाओ सेल बोलते हैं। स्टेंस की बात करें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा के लिए हमारे पास क्या है
FF स्टेन होता है, फाइट फराको स्टेन होता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, प्योर न्यूराइटिक टाइप की हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या है, प्योर हमारे पास न्यूराइटिक टाइप हो गया। स्किन जो होता है नॉर्मल होगा, ओनली नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है नर्व बायोप्सी, बेस्ट नर्व जो होता है सेंसरी होता है। यूनिलेटरल अपर लिम और लोअर लिम, अपर लिम में हमारे पास क्या है, रेडियल क्यूटेनियस नर्व, लोअर लिम में हमारे पास क्या है, सूरल नर्व। ट्रीटमेंट की बात करें, मल्टी ड्रग थेरेपी जो होता है, एडल्ट जो होता है मरून किट होता है 28 दिन के लिए। पॉसिबेसलाई में ऐसे मल्टीबेसलाई के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। पॉसिबेसलाई किसको बोलते हैं, अगर स्किन का लीजन जो होता है 1 से 5 है तो पॉसी है। अगर मल्टी किसको बोलते हैं, मोर देन इक्वल्स टू 6। नर्व जो होता है पॉसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मल्टी में कोई एटलीस्ट 1 या फिर मोर देन 1। हमारे पास स्लिट स्किन स्मीयर जो होता है पॉसी में जो होता है निगेटिव होता है, जबकि हमारे पास मल्टी में पॉजिटिव होता है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट की बात करें, हमारे पास 6 महीने होते हैं पॉसी में, हमारे पास 12 महीने होते हैं मल्टी में। नंबर ऑफ द ड्रग जो होता है दोनों में 3 ही होता है। ट्रीटमेंट जो होता है 28 दिन में हमारे पास क्या है, रिफेम्पिसिन पहले दिन देना है 600 mg, ठीक है। डेप्सोन जो होता है हमारे पास क्या है, तो D1 से लेकर D28 तक देना है 100 mg पर डे। रिफेम्पिसिन 600 mg थी। क्लोफाजेमिन जो होता है पहले दिन 300 mg देना है, उसके बाद जो होता है दूसरे दिन से 28 तक 500 mg पर डे देना है। अब हमारे पास क्या होता है कि साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द एंटीलिप्रोटिक्स। हमारे पास क्या है, रिफेम्पिसिन जो है रेडिस डिस्कलेशन ऑफ द सेक्रेशंस एंड हमारे पास क्या है, हेपेटोटॉक्सिक होता है। डेप्सोन जो होता है हीमोलाइटिक एनीमिया कराएगा, और हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोसाइटोसिस कराएगा, मेथेमोग्लोबिनेमिया कराएगा, हेपेटाइटिस कराएगा, ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम कराएगा। क्लोफाजेमिन क्या है, हाइपर पिगमेंटेड इक्थायोसिस और GI डिस्टर्बेंस कराएगा, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन कराएगा हमारे पास क्लोफाजेमिन। रेडिस डिस्कलेशन ऑफ सेक्रेशंस और हेपेटोटॉक्सिक क्या है, रिफेम्पिसिन, ठीक है, ओके। क्लोफाजेमिन जो है हाइपर पिगमेंटेशन और हीमोलाइटिक एनीमिया वगैरह जो भी हो डेप्सोन कराते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगर हम बात करें, सिंगल डोज रिफेम्पिसिन, 1 मिनट, क्लोफा मतलब तीसरी जगह पर है तो C, इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे पास क्या है कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगर बात करें, सिंगल डोज रिफेम्पिसिन जो होता है, इंडिकेशन होता है कॉन्टेक्ट ऑफ लेप्रोसी जो होता है, एज जो होता है चिल्ड्रेन मोर देन 2 ईयर एंड एडल्ट, रूल आउट द एग्जिस्टिंग लेप्रोसी और TB, WHO गाइडलाइन ये होता है। कॉन्टेक्ट ऑफ लेप्रोसी जो होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यूली डिटेक्टेड केस ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लिविंग या फिर वर्किंग या फिर सोशल एक्टिविटीज़ जो हो रहा है या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 20 आवर पर वीक फॉर 3 मंथ ओवर पास्ट 1 ईयर, एक वीक में कम से कम 20 घंटा, कम से कम 3 महीने के लिए, और 1 साल और पास्ट 1 ईयर। इम्यूनोप्रोफाइलिसिस अगर बात करें, हमारे पास क्या है, इम्यूनोप्रोफाइलिसिस में MIP वैक्सीन होता है, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी जो होता है। लेप्राइजेशन की बात करें, टाइप 1 टाइप 2 और ल्यूशिया फिनोमिना, सीन इन ल्यूसियो लेप्रेसी जो हमारे पास क्या है, मैक्सिको में देखने को मिलती है। हमारे पास क्या है, टाइप 1 जो होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 2 जो होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। जो है टाइप 2 होता है, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रमा नोडोसम लेप्रोसम्स। हमारे पास टाइप 1 जो होता है एग्जिस्टिंग लीजन जो होता है, रेड और टेंडर होता है, नर्व हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होता है, सीवियर न्यूराइटिस। जबकि हमारे पास टाइप 2 जो होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 2 में लेप्रा रिएक्शन हो, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन न्यू होता है, रेड होता है, टेंडर नोडल्स होते हैं, फीवर भी होगा, नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें, ऑलवेज कंटिन्यू MDT फॉर द लेप्रोसी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 टाइप 2 जो होता है सिस्टेमिक स्टेरॉइड इवन इन द प्रेगनेंसी। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो हाँ, तो हमारे पास टाइप 2 में उसके है क्लोरोक्विन दे दो, थैलिडोमाइड दे दो जो कि TNF अल्फा इनहिबिटर है, एडवर्स इफेक्ट है, टेरेटोजेनिसिटी है। क्लोफाजेमिन दे दो हायर डोज। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नर्व एब्सेस इन प्रेगनेंसी इन लेप्रोसी। हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ नर्व एब्सेस इन लेप्रोसी जो होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है, प्लस सिस्टेमिक स्टेरॉइड प्लस MDT देना है। एब्सेस अगर है तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो होता है, लोटस जो होता है, ब्यूटी एंड प्योरिटी। हमारे पास जो राइजिंग सन है वो होप एंड ऑप्टिमिस्टम, और पार्शियल जो हैंड होता है, पार्शियल अफेक्टेड थीम जो होता है, लेप्रोसी कैन, ये बताता है लेप्रोसी कैन बी क्योर्ड, पेशेंट कैन बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारे पास क्या है, सपना जो है मैस्कोट है। हमारे पास सपना जो होता है मैस्कोट होता है फॉर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। रिप्रेजेंट करता है गर्ल चाइल्ड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी इन द रूरल एरिया विलेज। टैगलाइन, क्योंकि सपना है कुष्ठ मुक्त भारत का, सपना है कुष्ठ मुक्त भारत का।
क्यूटेनियस टीबी की बात करें, हमारे पास क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, वेरुकोसा या क्यूटिस या फिर एनाटोमिस्टिस वार्ड या फिर वार्टी टीबी, सीन अमंग दोज हु प्रिपेयर डिसेक्शन एंड एटॉप्सिस। हमारे पास क्या है, पॉसीबैसिलाई फॉर्म होता है। तो एक्सोजीनस हमारे पास क्या है, एक्सोजीनस री इन्फेक्शन विथ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द प्रीवियसली सेंसिटाइज इंडिविजुअल्स, मॉडरेट टू हाई इम्यूनिटी, जिसमें हमारे पास है इंडिब्रेटेड वेरुकोसिस, रफ प्लाक एट द एक्सट्रीमिटीज। लूपस वल्गैरिस क्या होता है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव पॉसीबैसिलाई फॉर्म होता है। माइक्रोबैक्टीरियम मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस टीबी इन द एडल्ट होता है, असिम्प्टोमेटिक प्लाक होती है। सेंट्रल एट्रोफी स्कैरिंग देखने को मिलेगा। पेरीफेरल जो होता है एक्सटेंशन होगा प्लस एक्टिव एडवांसिंग मार्जिन हमारे पास देखने को मिलती है। साइड हो गया, फेस हो गया, बटरफ्लाई एक्सट्रीमिटी हो गया, उसको बोलते हैं लूपस वल्गैरिस। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, डायस्कोपी कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, डायस्कोपी करेंगे। एप्पल जेली न्यूडल देखने को मिलेगा येलो ब्राउन कलर का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डर्मल ग्रैनुलोमास। स्किन बायोप्सी अगर हम करेंगे फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। डर्मिस जो होता है वेल फॉर्म्ड होता है, ट्यूबरकुलर वेल फॉर्म होगा। ट्यूबरकुलाइट ग्रैनुलोमा देखने को मिलेंगे, लैंगहन सेल्स देखने को मिलेगा। पीसीआर करेंगे, रिलायबल कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द पॉसीबैसिलाई फॉर्म्स, डिटेक्ट करते हैं डीएनए ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एडवांटेज ये होता है कि रैपिड डायग्नोसिस हायर और इसका हायर स्पेसिफिसिटी भी होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। सेंसिटिव होता है इन स्मेयर नेगेटिव या फिर कल्चर नेगेटिव। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसकी मतलब चेस्ट एक्सरे इसलिए करते हैं ताकि हम स्क्रीनिंग कर सके। पल्मोनरी टीबी का तो केस नहीं है। अब बात करते हैं हम पास क्या है, स्क्रोफ्यूलोडर्मा। स्क्रोफ्यूलोडर्मा क्या होता है, मल्टीबैसिलाई का फॉर्म होता है। मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस टीबी इन द चिल्ड्रेंस होता है, चिल्ड्रेन में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द लिम्फ नोड्स होता है, बोन हो गया, फेशिया। डायरेक्ट इन्वेजन करेगा, स्किन में जाएगा। मोस्ट कॉमन फोकस होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। क्लिनिकल फीचर जो होता है, पेनलेस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, डिस्चार्जिंग साइनस या फिर अल्सर विथ अंडरमाइंड इज या फिर फाइब्रोटिक स्कार। पेनलेस सबक्यूटेनियस नोडुल, डिस्चार्जिंग साइनस हमारे पास विथ फाइब्रोटिक स्कार्स। अटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जो होता है, स्विमिंग पेन ग्रैनुलोमा जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फिश टैंक ग्रैनुलोमा। माइक्रोब जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम मैरिनम होता है। एटियोलॉजी जो होता है कंटेमिनेटेड वाटर। स्किन लीजन जो बात करें, नोडुलर लिम्फेंजाइटिस एट द एक्सट्रीमिटीज। ट्रीटमेंट जो होता है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का। अब हमारे पास क्या है, बुराली अल्सर। बुराली अल्सर जो होता है माइक्रोब जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम अल्सरेंस होती है, जो बनाएगी माइक्रोलैक्टोन्स जो कि अल्सर करती हैं। बुराली जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम अल्सरेंस जो कि माइक्रोलैक्टोन बनाएगी और वो अल्सर करेगी। स्किन लीजन जो होता है लार्ज पेनलेस लीजन, पेनलेस है विथ अंडरमाइंड एंस। ट्रीटमेंट जो है रिफेम्पिसिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरियल की इन्फेक्शन जो होती है, पायोडर्मा हो गई। टाइप की बात करें फॉलिकुलर एंड नॉन फॉलिकुलर्स। फॉलिकुलर पायोडर्मा जो होता है, इटियोलॉजी जो होता है स्टे फॉरियस होती है। टाइप की बात करें फर्दर हमारे पास फॉलिकुलाइटिस है, फॉलिकुलर पायोडर्मा फॉलिकुलाइटिस है, फरंकल या फिर बॉयल बोलते हैं, और कार्बंकल। इन्फेक्शन अगर हमारे पास हेयर फॉलिकल को होता है फॉलिकुलाइटिस है। क्लिनिकल फीचर होता है फॉलिकल ओरिएंटेड पॉस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, इमेज ये है, ठीक है, फॉलिकल ओरिएंटेड पॉस्ट्यूल्स। फरंकल जो होता है, फरंकल या फिर हमारे पास क्या है हेयर फॉलिकल्स पर पेरीफॉलिकुलर प्लस हमारे पास क्या है पेरीफॉलिकुलर एरिया। रेड होगा, इंडोरेटेड टेंडर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, इसको फरंकल बोल देते हैं, ठीक है। कार्बंकल किसको बोलते हैं, मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स प्लस कंटेजियस एरिया। रेड इंडोरेटेड टेंडर नोड्यूल्स होते हैं। सरफेस जो होता है पस्ट्यूलस देख लेगा। साइड जो होता है नेप ऑफ द नेक। नॉन फॉलिकुलर पायोडर्मा हमारे पास क्या है कि लोकलाइज है और स्प्रेडिंग है। लोकलाइज में हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल में इम्पेडिगो है, डीप में हमारे पास एक थाइमा है, हमारे पास सुपरफिशियल में स्प्रेडिंग में हमारे पास सुपरफिशियल में इराप्सिलेस है, इराप्सिपेलास है, और हमारे पास डीप में सेलुलाइटिस है। हमारे पास इम्पेडिगो, अब हमारे पास इम्पेडिगो जो देखते हैं हमारे पास क्या है, नॉन फॉलिकुलर में हमारे पास लोकलाइज सुपरफिशियल जो है इम्पेडिगो, हमारे पास क्या है नॉन बुलस इम्पेडिगो है और बुलस इम्पेडिगो। नॉन बुलस इम्पेडिगो है, बुलस इम्पेडिगो। नॉन बुलस इम्पेडिगो को बोलते हैं इम्पेडिगो कंटाजियोसा। इटियोलॉजी जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या फिर हमारे पास क्या है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, जबकि बुलस इम्पेडिगो का हमारे पास इटियोलॉजी जो है स्टेफ ऑरियस ही है। क्लिनिकल फीचर जो होता है नॉन बुलस का चाइल्ड है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन कलर का हनी कलर कास्टिंग देखने को मिलेगी। साइड जो है फेस या फिर पेरीनेजल, पेरियोरल और इमेज ये रहा, ठीक है, जो दिख रहा है पेरीनेजल, ठीक है, पेरियोरल भी, पेरियोरल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब बुलस इम्पेडिगो जो होता है इटियोलॉजी हम स्टेफ ऑरियस जानते ही है। क्लिनिकल फीचर जो होता है बुल्ला प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू टॉक्सिन्स,
जो कि वार्निश करेगा क्रस्ट को और हमारे पास ट्रंक पे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसमें हम टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल पायोडर्मा जो है फ्यूसीडी दे सकते हैं, म्यूपिरोसिन दे सकते हैं, या फिर एजोनॉक्सासिन दे सकते हैं। डिफेक्ट अगर हमारे पास मेथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस, ठीक है, डिफीट करता है मेथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस। हमारे पास क्या है, म्यूपिरोसिन, और हमारे पास क्या है, एजोनॉक्सासिन। स्प्रेडिंग इन्फेक्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास स्प्रेडिंग में हमारे पास क्या है, इराइसिपेलास है, और हमारे पास क्या, सेलुलाइटिस। इराइसिपेलास क्या था, लोकलाइज था, सुपरफिशियल था, और हमारे पास डीप था। ओके, तो इराइसिपेलास जो होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। अपर हाफ ऑफ द डर्मिस एंड लिम्फेटिक्स वेल डिमार्केटेड एंड रेस्ट लीजन्स होती हैं। सेलुलाइटिस जो होता है लोअर हाफ ऑफ द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है। अच्छा, लोअर हाफ ऑफ द डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, इल डिमार्केटेड एंड डिफ्यूज होता है। स्टेफाइलोकोकस इस कार्डिस स्टीन सिंड्रोम में हमारे पास क्या है, पैथोजेनेसिस। डिस्टेंस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे ईयर हो गया, कंजक्टाइवा, जिसमें हमारे पास क्या एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। एपिडर्मोलाइटिक्स डिफ्यूज थ्रू द ब्लड, स्किन हो जाती है। डेस्मोग्लिन 1, ठीक है। सब कॉर्नियल स्प्लिट्स होगी ड्यू टू एकैंथोलाइटिक, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या है कि फीवर आएगा एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे। सीवियर स्किन टेंडरनेस होगा, शीट लाइक एपिडर्मल पीलिंग होगी, कोई ओरल लीजन्स नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेस्मोग्लिन 3 इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक्यूट पैरोनाइकिया क्या होता है, नेल फोल्ड का इन्फेक्शन होता है स्टेफोरियस की उससे। और हमारे पास इराइदीमा या फिर कलेक्शन ऑफ द प्लस होगा, इराइदीमा प्लस कलेक्शन ऑफ द पस होगा। ट्रीटमेंट जो होता है एंटी स्टेफाइलोकोकस एंटीबॉडी प्लस इंसिजन एंड ड्रेनेज अगर हमारे पास है, इफ फ्लैंक पस प्रेजेंट है। क्यूटेनियस हमारे पास कॉर्नी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये है। इरेथ्रास्मा जो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम माइन्यूटिसिमस असिम्प्टोमेटिक रेडिस ब्राउन हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। साइड जो होता है एक्सिला या ग्रॉइन में, वुड स्लम्स में हमारे पास कोरल रेड्स फ्लोरोसेंट्स देखने को मिलती है। इरेथ्रास्मा ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलरिस में हमारे पास क्या है, मिसनोमर है, नॉट अ फंगल इन्फेक्शन। ये होता है हमारे पास क्या है, क्यूटेनियस टीनियस की वजह से, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम टीनियस जो भी है। येलो का होता है येलो कॉन्क्रेशन ऑन द एक्सिलरी हेयर शाफ्ट होता है, ये रहा येलो कॉन्क्रेशंस, ओके, ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलरीज में, ठीक है। पीटेड केरेटोलाइसिस में क्या होता है, माइक्रोकोकस या फिर काइटोकोकस सेडेंटेरियस, ठीक है। मल्टीपल पंक्टेड डिप्रेशन होगा पाम एंड सोल्स पे ड्यू टू हमारे पास क्या है, केरेटोलाइसिस। सीडोमोनास स्किन इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, इक्थाइमा गैंग्रियोसम्स, हॉट टब फॉलिकुलाइटिस, ग्रीन नेल सिंड्रोम्स, ठीक है, ड्यू टू हमारे पास क्या होते हैं, आर्जिनोसा पेम्फिगस आर्जिनोसा पिगमेंट, पता नहीं जो भी है। हमारे पास क्या है, मेनिंजोकोक्सेमिया, इटियोलॉजी जो होता है निजेरिया, मेनिंजाइटिस है। क्लिनिकल फीचर होता है फीवर प्लस साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, मतलब एग्जांपल जैसे नेक रिजिडिटी हो गई, ये सब पेटेकियल रेसेस होगा जो कि नॉन ब्लैंचिंग होगी। जो रेसेस है नॉन ब्लैंचिंग है। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स की बात करें हमारे पास इटियोलॉजी जो है बैसिलस एंथ्रैक्सिस है। ऑक्यूपेशन जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एनिमल प्रोडक्ट। क्लिनिकल फीचर जो होगा मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स होंगे, सेंट्रल अल्सर होगा, ब्लैक स्लैब होगा, स्कैब, उसके बाद सराउंडिंग हमारे पास इडिमा होगा, ये हमारे पास क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैकफेडन रिएक्शन, हमारे मैकफेडन रिएक्शन होता है स्टैंडिंग टिश्यू स्मेयर विथ हमारे पास पॉलीक्रोमेथाइलिन ब्लू, पर्पलिस मटेरियल अराउंड जो होता है ब्लू स्टैंड बैसिलाई। स्क्रब टाइफस की बात करें हमारे पास क्या है, ओरेंशिया सुसुगुमासी जो होती है, वेक्टर जो होता है ट्रॉबिक्यूलाइड माइट्स होती हैं। हिस्ट्री ऑफ द ट्रेवल टू द फॉरेस्ट एरिया। क्लिनिकल फीचर जो होता है फीवर होता है प्लस येना सिम्टम्स प्लस स्टार होगा, मतलब स्टार क्या होता है, ब्लैक स्कैब होगा अराउंड सराउंडेड बाई इराइथ्रोमा। ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। नोट ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर स्टार जो होता है स्क्रब टाइफस, क्यूटेनियस एंथ्रस, और बस क्या है ब्राउन रिक्लोज स्पाइडर बाइट,